कोर्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये तीनों फस्ती फुनाटे से भीख मांग रहे होते हैं कि वह इन्हें हाना को घर पे रखने की परमिशन दे दे। फस्ती फुनाटे अकारुन से कहती है, तुम हाना को अपने घर पे क्यों नहीं रख लेते? तभी अकारुन कहता है, वह एक सुपर नेचुरल है, ये आपके घर पे ही ज्यादा सही रहेगी। तभी मोमो कहती है, आखिर हम इसे अपने घर पे क्यों नहीं रख सकते? हमारे यहाँ तो पहले से ही एक फालतू बिल्ली है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी म्याऊ म्याऊ करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक प्लास्टिक डॉल से कंपेयर करने की। के बाद फस्ती फुनाटे पूछती हैं कि आखिर जो वो मेल है वो कहाँ पर रहेगा? तो मोमो बताती है कि वह वापस से केमिस्ट्री लैब चला गया है। जब तक हाना हमारे साथ सेफ है तब तक वो वहीं रहेगा, लेकिन वह रोज रात को हाना से मिलने आएगा। फस्ती फुनाटे ये सब सुनने के बाद उसे यहाँ रुकने की परमिशन दे देती है। मोमो ने जो गोल्डन बॉल देखी थी वो एक क्रिसमस हार्वेस्ट था। इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जीजी की इधर टर्बो ग्रैनी धुलाई कर रही होती है क्योंकि वह उसे कब से परेशान कर रहा था। इसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है। मोमो एक बड़ी सी टेबल को उठाकर अकेले ही लगा रही होती है, जिसे देख जीजी मोमो की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा पावर है। इसके बाद वह अकारण से कहता है कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा कूल है, बस मेरे पास भी ऐसी पावर होती। बाद जीजी मोमो के साथ मस्ती करने लगता है। ये देख अकारण जेलस हो रहा होता है। इसके बाद जीजी मोमो के बालों से एक लिट निकालता है। ये देखकर मोमो ब्लेस करने लगती है और जीजी को थैंक्स बोलती है। देखा करुण की तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर उसे टारो की बात याद आती है जो उसने हाना से कही थी कि वह उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और किसी भी कीमत पे वह उससे दूर नहीं जाने देगा। जिसके बाद करुण भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और मोमो के ऊपर कूद पड़ता है और इसके बालों से भी एक लिट निकालता है। मोमो इसके बाद इसे भी थैंक यू बोलती है। इसके बाद करुण कहता है उसने डिसाइड किया है कि वह और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करेगा, वह हमेशा आगे बढ़ के फाइट करेगा। तभी मोमो पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसके बाद करुण मोमो के हाथ से टेबल ले लेता है और उसकी जगह पे उसे लगा देता है और वह बहुत ही फनी तरीके से डांस करने लगता है मोमो को इम्प्रेस करने के लिए। फला जोकर लग रहा है मुझे तो। और ये दोनों जोकर साथ में ही नाचने लगते हैं। इसके बाद फस्ती फुनाटे मोमो को कहती है, तुम इस वीकेंड जीजी के घर जाने वाली हो, अपने अंडरगारमेंट्स पैक करना मत भूलना। कि मोमो गुस्सा हो जाती है। तभी करुण कहता है, तुम जीजी के घर जा रही हो रहने? मोमो फिर थोड़ा सोचती है, मुझे लगा कि मैंने इसे सब कुछ बता दिया है कि वह जीजी के घर में कर्ज को एग्जॉर्शन करने जा रही है। ये सुनकर अकारुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर मोमो और जीजी दोनों एक घर में अकेले कैसे रह सकते हैं। मोमो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भी साथ चलने के लिए पूछने वाली थी। इसके बाद अकारुन अपना पार्टी बदल लेता है और कहता है, चलो चलते हैं, फिर ये सब जल्दी खत्म होगा तभी तो जीजी अपने घर वापस जाएगा। इसके बाद रात हो जाती है। इधर हम स्कूल में देखते हैं कुछ बच्चे घोष को ढूंढने वाला गेम खेल रहे होते हैं स्कूल में और अचानक से ही वे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वह और कोई नहीं टारो था जो इनकी तरफ ही आ रहा होता है। ये देख के इन बच्चों की फट चुकी होती है। टारो असल में हाना से मिलने सस्ती फुनाटे के घर जा रहा होता है। वह खिड़की तोड़ के ही कूद जाता है बट रास्ते में ही उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है। इस वजह से वह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर हाना और मोमो उसका इंतजार कर रही होती है। ये 4 बजे तक मोमो नींद में कहती है, टारो जरूर आ रहा होगा। हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है तो दौड़ता हुआ हाना की तरफ आ रहा होता है और आते ही उसे हक कर लेता है और वे लेट आने के लिए उसे सॉरी भी बोलता है। इधर हम जीजी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे अभी भी वही घोष दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों जीजी के घर जाने के लिए निकल पड़े होते हैं। ट्रेन में ही कार्ड्स खेल रहे होते हैं। अकारुन इस गेम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जीजी और मोमो उनके मजे ले रहे होते हैं। इसके बाद जीजी अपने बैग से काफी सारे स्नैक्स निकालता है जिसे देख मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों अपनी बचपन की मेमोरीज याद करने लगते हैं। देखकर अकारुन फिर से जेलस होने लगता है। अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने दूसरे अंडे के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद मोमो अकारुन से पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? फिर अकारुन चिल्लाते हुए कहता है, मेरे अंडे। मोमो कहती है, तुम अपने अंडे के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जीजी कहता है, आखिर तुम लोग बताओगे मुझे किस बारे में बात कर रहे हो? इस पर मोमो कहती है, अरे रहने दो, ये बहुत ही लंबी कहानी है। जीजी फिर से फनी फेस बनाने लगता है। ये देखकर अकारुन डिसाइड करता है कि वह मोमो का टेंशन लेकर रहेगा और वो चिल्ला के कहता है कि वह कुशिने किनो को एलियन के बारे में बताने वाला है। जिस पर मोमो खुश होकर कहती है, बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। जीजी फिर से अपना फनी फेस बनाने लगता है और मोमो का टेंशन अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद अकारुन कापा एलियन के बारे में बताने लगता है। उनका जीजी भी इसकी तरफ देखने लगता है। जी अकारुन की बातों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा होता है और ये दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। इसके बाद जीजी अकारुन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है और कहता
है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जिस पर अकारण मन में सोचता है कि कोई मोमो का दोस्त है तो वो मेरा भी तो दोस्त हुआ। और वे आगे मन में सोचता है कि वैसे तो जीजी काफी अच्छा लड़का है, बट मैं उसे मोमो के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जीजी के टाउन में आ चुके होते हैं, पर ये लोग काफी सारी सीढ़ियां चढ़ के जीजी के घर पे आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर अकारण की हालत तो बहुत ही खराब होती है। इसके बाद जीजी मोमो से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई भूतिया औरा दिखाई दे रहा है? इस पे मोमो कहती है, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है। तभी अकारण झाड़ियों में कुछ नोटिस करता है, लेकिन वहाँ पे वो जब देखता है तो कुछ भी नहीं होता और वो उसे इग्नोर कर अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे बंदे होते हैं, मुझे हफ्सी दरिंदे से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे हैं। फिर मोमो ये घर देखने के बाद कहती है, यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है, तो हो सकता है कि वे अभी हम लोग से छिप रहा है, वे रात को बाहर आएगा आई थिंक। तो ये भी हो सकता है कि वे एक नॉर्मल सा घोस्ट हो, उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम हो, जिस वजह से मैं उसकी ऑरा को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। ये सोचती है कि वह कोई छोटा मोटा घोस्ट होगा और बड़ी आसानी से वह इसे हरा देगी। बाद मोमो कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ। अकारण उससे पूछता है, अगर वह घोस्ट यहाँ पर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? तभी मोमो कहती है, मैं रात होने से पहले ही आ जाऊंगी यहाँ पर। के बाद मोमो यहाँ से चली जाती है। इधर हम अकारण और जीजी को देखते हैं जो कि सॉकर खेल रहे होते हैं। बेचारा अकारण सही से किक भी नहीं कर पा रहा होता है। सॉकर खेलते हुए जीजी अकारण से पूछता है कि क्या तुम मोमो से प्यार करते हो? अकारण बहुत ही ज्यादा ब्लफ करने लगता है और आगे कहता है कि मोमो उसकी पहली दोस्त है, इसीलिए वह उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद जीजी कहता है कि उसे मोमो के फेस और उसकी पर्सनालिटी से बहुत ही ज्यादा प्यार है। इसके बाद अकारण कहता है वो भी मोमो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और इन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है कि मोमो से ज्यादा प्यार कौन करता है। फिर जीजी कहता है कि वह मोमो का बचपन के दोस्त है, इसीलिए वह जीत गया। इस पर अकारण सोचता है कि उसने तो गलती से मोमो को किस भी किया था। वे ये सोचते हुए बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो नहा रही होती है। यहाँ पर कुछ ठरके बुढ़े आ जाते हैं जो मोमो के बारे में गलत गलत बोलने लगते हैं। देखते हैं अकरण और जीजी अभी भी मोमो को लेकर फाइट कर रहे होते हैं। तभी अकरण नोटिस करता है कि जीजी का घर बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है, वे अंदर से इतना बड़ा नहीं है। बस हम फिर मोमो को देखते हैं जहाँ पर ये ठरकी दरिंदे मोमो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। बहुत बुरी तरीके से लग चुकी होती है। मोमो को यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। सोच रही होती है कि क्या वे अपनी साइकिक पावर का यूज कर इन सबसे निपट लेगी। इधर हम जीजी और अकारण को देखते हैं क्योंकि दीवार में होल कर रहे होते हैं। फिनोबिज ये किस लिए होल कर रहे हैं यार? ये दोनों अब दीवार के साथ ही शुरू हो जाएंगे क्या? ये दोनों जब इस शेड में देखते हैं कि दीवार के उस पर एक खाली कमरा है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा तालिफमान होते हैं। फिर मोमो इन ठरकी दरिंदों के ऊपर अटैक कर रही होती है, बट उन सबका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। वे एक ठरकी बुढ़ा आकर मोमो का हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। और फिनोबिज यहाँ पर ये फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। फिनोबिज अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। फिनोबिज मैंने हाल ही में ही एक काफी खतरनाक मानवा खबर की है जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगी। मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। बाय बाय, सायोनारा।